आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सोर में। तो आज हम प्यारे साथियों एफसीआई वॉचमैन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जियोग्राफी का जो क्लास 6 का चैप्टर 6 है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल मेजर लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अंतिम तक देखने के बाद किसी चीज़ को लेकर आपके उन्हें कोई डाउट वगैरह होगा या फिर किसी प्रश्न को लेके आपके उनमें कोई शंका होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट क्लासेस अपनी स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन को या फिर क्लास को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि टाइमिंग थोड़ी सी कम है यार, मुझे भी थोड़ा सा कहीं जाना है तो इसलिए मैं क्या है आज हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ पाऊँगा। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मैं आज इंस्टेंट में ही दे दूँगा तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात है। आपको बताना है कि छोटा नागपुर का जो पठार है, जो स्वर्ण रेखा नदी वहाँ पर बहती है उसमें कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हुंड्रू नदी, मतलब हुंड्रू जलप्रपात है यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से एक प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि एंडीज। ओके, सो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि भारत की एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हिमालय पर्वत जो है भारत की नवीनतम वलित पर्वत में से एक है। ओके, सो आई होप इसमें से किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ऊंची उठी सपाट भूमि क्या कहलाती है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि इंग्लिश में जो भी लिखा है वो सारा चीज़ सही है। हाई राइज्ड फ्लैट एंड लैंड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पठार बोलते हैं, है ना, यानी कि प्लेट्यू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छे हैं। आपको आई होप सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जोग जलप्रपात निम्न राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आपको ये बताना है कि जोग जलप्रपात, अब मैंने बता दिया ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, लेकिन आपको बताना है ये कौन से रिवर पर जो है ये स्थित है या फिर बनाया गया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है। आपको बताना है कि जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा जलप्रपात है, ये आपका हो जाएगा ज्वालामुखी जलप्रपात। ओके, सो यहाँ प्यारे साथियों इसका सही आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना, कि जापान का जो फ्यूजियामा जलप्रपात है वो एक्चुअल में ज्वालामुखी जलप्रपात है। अब है ना, सॉरी जलप्रपात बोलता हूँ मैंने, फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है ना। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछ रहा है कि रूस की पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि यूराल जो है ना, जो रूस की पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है हमारा तिब्बत का पठार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह का टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं या फिर इरोजन कहते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह का टूट कर घिस जाना अपरदन कहलाता है। तो ये इसकी अपरदन की परिभाषा भी हो गई यहाँ पे। अब अगला नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछ रहा है, पर्वतों पर जमने वाली नदियों को क्या कहते हैं। तो पर्वतों पर जमने वाली जो नदियाँ होती हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, है ना। पर्वतों के 3 प्रकार कौन कौन से, ये आपको वीडियो के आगे दौरान में आपको बताऊंगा ही। तो
वेट कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, अभी अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आई होप आप रिकॉल कर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत का सबसे नया पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वत जो हम बोल सकते हैं वो है हमारा हिमालय पर्वत। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, किन क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खनिज अधिक मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्वतों के जल का उपयोग किन चीज़ों के लिए होता है। अब थोड़ा सा इसमें ज़रा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछा है कि पर्वतों के जल का उपयोग मुख्यतः किन चीज़ों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि पर्वत में जो जल पाए जाते हैं उनमें क्या है, चारा के लिए भी, ईंधन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो यूज़ किया जाता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है ना। और आप इसका जो हाल ही में बीते अगर 2 साल पहले की बात करूं तो आप इसका जो मतलब जो पर्वत से जो हिमानी जो जल आता है, अगर आप उसका उपयोग देखना चाहते हैं तो आप लद्दाख टेरिटरी जो लद्दाख वाले क्षेत्र है वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, अगर आप गूगल करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है, पर्वतों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि पर्वतों में हमें कठोर जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आल्प्स है ना, आल्प श्रृंखला जो किस प्रकार की महाद्वीप में स्थित है। यानी मतलब किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है कि जो आल्प्स श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये है यूरोप महाद्वीप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, 17वां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि ये कौन से पर्वत के उदाहरण हैं, ये वलित प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे 18वां नंबर है, प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए भूकंप, तूफान और बाढ़ ये क्या है, तीनों जो है नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यांगत्से नदी कहाँ बहती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो यांगत्से नदी है वो आपकी चाइना में बहती है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में भी आपको लगभग 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ईजी और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है कि पर्वत शिखर कैसा होता है। तो पर्वत शिखर कैसा होता है, तो पर्वत शिखर छोटा होता है और ऊंचा होता है ना। जो पर्वत का यहाँ पे जो शिखर है, यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, ये शिखर है। तो ये कैसा होता है, यहाँ पे ये जो है ये छोटा भी होता है और ये जो क्या होता है यहाँ पे ये मतलब ऊँचा होता है। ओके, तो क्या है, शिखर जो है ऊँचा होता है और छोटा होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है कि पर्वत का धरातल कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि पर्वत का जो है मतलब जो जो धरातल है वो कैसा होगा। तो पर्वत का धरातल कैसा रहता है, चौड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, पर्वतों का एक ऐसा रेखा मतलब पर्वतों का एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है। तो इसका बेहद ही सरल ऑप्शन है ना, कि पर्वतों का एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है, सपोज मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है ना। तो ऐसा पूछ रहा है कि तो ये ऐसा जमा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे श्रृंखला, है ना। क्योंकि ये एक पर्वत है और ये दूसरा पर्वत, तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक श्रृंखला हो जाएगा, एक सीरीज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतों का एक व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध होना या फिर एक क्रमबद्ध में व्यवस्थित होकर जमना क्या कहलाता है, श्रृंखला कहलाता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि देखिए पर्वतों के अगर हम प्रकार की बात करूँ तो वलित प्रकार के पर्वत होते हैं पर्वतों में, है ना। उसके बाद जो है ज्वालामुखी पर्वत होते हैं और भ्रंशोत पर्वत होता है। तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। तो ये क्या है, ये तीनों पर्वतों के प्रकार हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए अगर हम क्वेश्चन 5वां देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहे हैं कि पर्वतों में प्रचलित खेल कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि पर्वतों में पैराग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है और हैंग ग्लाइडिंग होता है। तो ये तीनों प्रकार के खेल जो है पर्वत वाले क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं या फिर पर्वतों में ही इन खेलों को खेला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पठार की भूमि कैसी होती है। तो पठार की भूमि कैसी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उठी हुई और सपाट होती है। यानी कि देखिए पठार हम लोग किसको बोलते हैं, ये ऐसा होता है और यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होता है, उठा हुआ भाग होता है, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सपाट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर ऊंचा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो अफ्रीका का पठार है वो सोना और हीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा नागपुर का पठार में किसके भंडार पाए जाते हैं। तो भाई भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और मैग्नीज जो है पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं कि समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं, है ना। तो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है, नदियाँ अपने साथ किन पदार्थों को लेकर चलती है। पत्थर, बालू, सिल्ट, ये तीनों चीज़ों को लेकर जो नदियाँ हैं वो अपने साथ चलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, वेयर डज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या है वो मैदानी इलाकों में निवास करती हैं। इसके पीछे 4 से 5 रीजंस हैं जिसका हम लोग थ्योरेटिकल सेक्शन जब क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो लावा पठारी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, जिसके कारण वो खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और बेनिशियल मिट्टी होती है। ओके, सो यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का अंतिम सवाल भी है कि दक्कन का पठार किस देश में स्थित है। तो ये तो बच्चों वाली सवाल हो गई, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि दक्कन का पठार भारत में स्थित है। ओके, सो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पसंद आए होंगे और मैंने कोशिश की आपको कम से कम टाइम में जो चीज़ों को है वो अच्छे से समझाने का प्रयास किया। MCQ क्वेश्चन है, ये FCI के लिए ही नहीं बल्कि वेरियस और एग्जामिनेशन होते हैं जो 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और बेनिफिशियल क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग चाहे आप FCI वॉचमैन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी और SSC हो गया, GDS हो गया, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप लोग इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आपको कोई डाउट्स वगैरह रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में राइट डाउन ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही।